अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेले मशीन और मोर मशीन जो है इनकी आपस में कन्वर्जन रूल्स के साथ है। रूल 1 आपके पास ये कहता है कि अगर कोई भी आपके पास मोर मशीन है जिसमें आउटपुट जो है वो स्टेट पे आ रही है, तो उस सूरत में उसको मेले में उस स्टेट को कन्वर्ट करने के लिए जस्ट उस आउटपुट लेटर को उसके इनवर्ड एरोज पर मैप कर दे। अब इनवर्ड एरो इसका बी और ए था, तो ये चीज इक्वलेंट हो जाएगी इसके क्यू एन स्टेट का नाम वही रहा, और ये आउटपुट जीरो उठ के आपके पास इनवर्ड एजिस पर मैप हो गई जो उस स्टेट में इनवर्ड आ रहे थे, और आउटवर्ड जहां पे जा रहे थे वो वहीं पे जाते रहेंगे, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रूल 1 सिर्फ ये एक सिंगल रूल है जिसमें हम मोर टू मेले में कन्वर्जन करते हैं इसके थ्रू। हाँ, हमारे लिए मसला तब होता है जब हमने मेले टू मोर जाना होता है। मींस आपके पास इस तरह की कोई स्टेट हो और हमने इस तरह जाना हो, तो ये आपके पास मोर है। मेले टू मोर के लिए बाकी रूल्स है। रूल 2, अगर आपके पास मेले की कोई स्टेट है कि जैसे ये स्टेट Q1 ले ली गई है, इसमें पूरी फिगर आपको नहीं दिखाई गई, कुछ एजिज कुछ स्टेट से आ रहे हैं, कुछ स्टेट्स पे एजिज जा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेनली अभी हमने सिर्फ स्टेट बाय स्टेट रिजॉल्व करना है हर चीज को, तो हमें इन रूल्स को अच्छे तरीके से समझना है। अब मैं कहता हूं कि अगर ये कोई क्यूएन स्टेट है मेले की और मैं मोर में कन्वर्ट करना चाहता हूं इसको, तो आप ये देखेंगे कि इसके आया के इनवर्ड एज जो हैं उनके आउटपुट लेटर्स सेम है या नहीं है। अगर तो सेम है फिर तो ये रूल 1 के थ्रू ही आपके पास कन्वर्जन हो गई डायरेक्ट जीरो। जिस तरह ये भी B0 है, ये A0 है, डायरेक्टली जीरो को स्टेट की आउटपुट पे लिखा और बात खत्म, ये स्टेट रिजॉल्व हो जाती है। लेकिन रूल 2 उस वक्त बनाया जाता है, अप्लाई किया जाता है जब इनवर्ड एजिस की आउटपुट्स जो होती हैं आपके पास ट्रांजिशंस पर डिफरेंट होती हैं। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। जितनी डिफरेंट किस्म की आउटपुट्स होंगी आप उतनी नई डिफरेंट किस्म की स्टेट्स इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब जिस तरह Qn था, मैंने उससे आपके पास देखा कि दो डिफरेंट किस्म की आपके पास आउटपुट लेटर्स आ रहे हैं, एक 0 है और एक 1 है। 0 के अगेंस्ट मैंने एक अलहदा स्टेट बना दी, ये रही Qn0 विद आउटपुट 0, और 1 के अगेंस्ट अलहदा स्टेट बना दी Qn1 विद आउटपुट 1। अब ये जो एरोज Qn की तरफ आ रहे थे उसमें 1 वाले 1 वाली स्टेट की तरफ रेफर कर देंगे और 0 वाले 0 वाली स्टेट की तरफ रेफर कर देंगे, और आउटपुट जो दोनों की है आपके पास आउटवर्ड एजेस, वो जहां पे पहले जा रहे थे उनको दोनों स्टेट से वहीं पे भेजा जाएगा। आउटपुट एजेस में दोनों स्टेट्स में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इनवर्ड एजेस के हिसाब से दोनों स्टेट्स डिफरेंट हो गई, तो अब इस स्टेट को रिप्लेस जब करेंगे तो उसके अगेंस्ट अपनी मशीन में मोर मशीन में दो स्टेट्स इंट्रोड्यूस कर देंगे। ये रूल 2 है। अब आते हैं मेनली रूल 3 की तरफ। ये रूल 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अगर कोई स्टेट Qn है और एक स्टेट Qm है, Qn स्टेट पे एक इनवर्ड एज जा रहा है विद आउटपुट 1, और Qn स्टेट पर ही एक लूप भी है जिसमें आपके पास आउटपुट लेटर डिफरेंट है, इधर 0 है इधर 1 है। अब इस स्टेट Qn को कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, तो इसके लिए जाहिर सी बात है बाय रूल 2 जब आपके पास इनपुट लेटर डिफरेंट होते हैं तो हम फौरन से दो स्टेट्स इंट्रोड्यूस करते हैं। यहां पे भी दो स्टेट्स ही इंट्रोड्यूस होंगी, Qn1 और Qn0।
अब जो लेटर आ रहा था वो आपके पास आउट, जो इनवर्ड एज आ रहा था वो आपके पास आउटपुट 1 प्रोड्यूस कर रहा था, तो ए को वन आउटपुट वाली स्टेट की तरफ रेफर कर दिया। लेकिन आपके पास अकॉर्डिंग टू दिस मशीन जब क्यू एन पे पहुंचते थे तो क्यू एन पे हम दोबारा ए का लूप भी तो वेल कर सकते था यूजर। अब वो ए का लूप यहां पे कैसे वेल करेगा? अगर क्यू एन पे पहुंच के दोबारा ए का लूप आता है तो उसको जीरो की तरफ रेफर कर दिया जाए, क्योंकि ये ए आपके पास जीरो प्रोड्यूस कर रहा था, तो यहां से इसकी तरफ रेफर कर दिया जाएगा। अब जो आपके पास दोनों स्टेट्स हैं उनके जो आउटवर्ड एजेस होंगे वो वहीं वहीं पे रेफर होंगे जहां पे थे। जिस तरह क्यू एन की तरफ यहां से क्यू एन का जा रहा था आउटपुट एज, तो यहां पे भी आउटवर्ड एज जो है क्यू एन वन से भी क्यू एन जीरो से भी, दोनों से आउटवर्ड एज जो होगा वो क्यू एम की तरफ ही जाएगा विद सेम आउटपुट। अब आपको उम्मीद करता हूं कि ये रूल भी समझ आ गया होगा। अब इन्हीं तीनों रूल्स को मद्देनजर रखते हैं और हम एग्जाम्पल देखते हैं कोई। यहां तक आपको कोई चीज समझ ना आई हो तो आप लोग मुझे फ्रीली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरी जो एक और अनाउंसमेंट है वो ये कि अब हर वीक में एक जूम का क्वेश्चन एंड आंसर सेशन लाजमी कंडक्ट किया जाएगा, और जो है आपको जो चीजें समझ नहीं आती वो आप जूम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में भी पूछ सकते हैं। अगर फिर भी समझ नहीं आती तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।